खेती केवल जीविका का साधन नहीं रही बल्कि रोजगार का साधन बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। इसका उदाहरण है बिहार के नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड के कजिया गांव के मनोज कुमार। इन्होंने सरकार की कस्टम हायरिंग योजना अंतर्गत कृषि यंत्र बैंक की स्थापना कर खेती में लागत को जहां कम किया है वहीं उत्पादन बढ़ाया है। परंपरागत पहले जो विधि से होता था खेती उसी विधि से कर रहे थे, लेकिन जितना लागत लगता था और जो हमें आमदनी चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तब सोचे कि कृषि यंत्र का कोई व्यवस्था किया जाए, तो कृषि विभाग से जुड़े और 2006 में जीरो टिलेज मशीन हमने लिया जो सोनपुर मेला से लाए और उस समय 5,000 रुपया अनुदान उसमें हमको मिला था और उससे जीरो टिलेज से हमने खेती करना शुरू किया। तब देखे कि मेरा लागत जो है सो कुछ घटने लगा और उत्पादन मेरा बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते कुछ पूंजी भी हुआ, लोगों का जागरूक भी हुआ, गांव के लोग भी सीखा उसमें कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र दोनों इस पर जोड़ दिए कि अगर इसको बढ़ाया जाए और इसमें अगर 1-2 मशीन और जोड़ दिया जाए तो ज़रूर ये और बढ़िया हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा जोड़ था कि रेजिड्यू मैनेजमेंट का, जो पुआल रह जाता है उसको छोड़ने के लिए उन लोग बोलते थे। जब हम लेबर से कटवाते थे तो नहीं हो पा रहा था, उसके लिए हार्वेस्टर ज़रूरी था और ज़मीन ऊंचा नीचा था और छोटा छोटा प्लॉट था जिसके लिए लेजर लेवलर का ज़रूरत था। तो एक स्कीम आया कस्टम हायरिंग स्थापना करने का ज़िला में, तो कृषि विभाग से लोग बताए कि आया है कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने का, क्या आप बना सकते हैं? हम कि सर क्या है इसमें, तो ऐसे है, इसमें 10 लाख रुपया अनुदान आपको मिलेगा। हम कि ठीक है सर, हम कोशिश करते हैं, व्यवस्था किए और कस्टम हायरिंग शास्त्रीय कृषक हित समूह के अथी से कस्टम हायरिंग सेंटर मेरा स्थापित हुआ, जिसमें एक हार्वेस्टर है, रोटावेटर है, थ्रेसर है और सबसे प्रमुख जो है मशीन है यह लेजर लाइन लेवलर है। सबसे बड़ी लाभ जो हम लोग को मिल रहा है कि जो ज़मीन था मेरा जिसको हम लोग बना नहीं सकते थे और आज यह हार्वेस्टर, यह रोटावेटर, यह लेजर लाइन लेवलर, ये मशीन के बदौलत हमारा ज़मीन जो है वह बनते जा रहा है, उसमें जल धारण क्षमता बनते जा रहा है। एक्स्ट्रा आमदनी जो है हम लोगों का, तो अब मशीन चलता है तो इसका किराया पर चलाते हैं। अब हमारे पास जो भी मशीन है अगर उसको ज़रूरत है तो ऑनलाइन बुकिंग है। एक ऐप हमारे जिला कृषि कार्यालय से बनवाए थे सर, वो ऐप पर वो डालते हैं कि हमको ये मशीन चाहिए और उस हिसाब से हम उनको टाइम देते हैं कि इस टाइम को हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। अगर आप रेडी हैं तो आपका बुकिंग ओके हुआ, ये रेट में आपको देंगे। इस ढंग से हमारे ज़िला के किसान आगे बढ़ रहे हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर की जो स्कीम थी यह SMAM योजना के अंतर्गत थी, जिसका नाम था सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। यह भारत सरकार की स्कीम थी। इसमें 10 लाख, 25 लाख, 40 लाख और 80 लाख की 4 योजनाएं थी, जिसमें ज़्यादा जो पॉपुलर जो हुआ है वो 25 लाख की योजना पॉपुलर हुई है। और यहाँ भी इनके पास जो यंत्र बैंक की स्थापना हुई है उसका कुल लागत 25 लाख 3,800 रुपया है, जिसमें अनुदान की राशि 10 लाख रुपये कृषि विभाग ने इनको दी है। मनोज गांव के अन्य सीमांत कृषकों को भी समय पर सस्ते दर पर यंत्र उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कजिया गांव की तकदीर ही बदल गई है। हमारे पास कोई यंत्र नहीं है, हम लोग मनोज दा के घर तर से यंत्र जाते हैं। जैसे में हो गया तेल देने वाला मशीन, दूसरे में जीरो टिलेज से गेहूँ लगवाते हैं, लेयर लेवल से खेत प्लेन करवाए हैं, रोटावेटर से खेत जोतवाते हैं और बाद बाकी यही सब जो है काम हम लोग करवाते हैं। इस सब से बहुत फ़ायदा हम लोग का है। उसके बाद पैदा जो है जीरो टिलेज से बहुत बढ़िया हो रहा है हम लोग का। चलते हम लोग के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं था, छोटा छोटा प्लॉट था। इस सब से जो है लेयर लेवल से प्लेन करवा के बड़ा बड़ा प्लॉट बनवाए हम लोग और इससे बहुत फायदा है। मनोज कुमार जैसे जिले के कई किसानों ने कस्टम हायरिंग योजना से अनुदान प्राप्त कर कृषि यंत्र बैंक की स्थापना की है। इनमें डीही गांव की अनीता कुमारी भी शामिल हैं। उन्नत एवं नए रूप से विकसित कृषि यंत्रों के समावेश से आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। कस्टम हायरिंग योजना के तहत बहुत सारी महिला को लाभ इससे मिला है। हम लोग को 10 लाख रुपया मतलब इसमें लगा है, जिससे हम लोग को
अनुदान के रूप में मिला है। ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, जीरो टिलेज मशीन है, मल्चर है। जीरो टिलेज मशीन का काम है कि बिना जुताई किए हुए हम फसल को लाइन बाय लाइन लगाते हैं, जिससे सीमित दूरी पर उसका दाना और खाद दोनों गिरता है। गेहूँ हो गया, धान हो गया, चना, मसूर, यही सब का खेती करते हैं। पहले यंत्र नहीं था तो दिक्कत था कि महिला, बहुत सारी ऐसी महिला थी जिसको मतलब जुताई का समय आगे निकल जाता था, लेकिन महिला को ट्रैक्टर सुविधा नहीं होता। जैसे कि 5 कट्ठा है तो जिसको 10 बीघा है, 20 बीघा है, उसका जुताई हो जाता था। 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 1 बीघा वाला को जुताई थोड़ा पीछे रह जाता था। इससे महिला का सुविधा है कि उनका सही समय पर खेत में जुताई हो जाता है, बुआई भी हो जाता है। सरकार का जो सपना है कि महिला आत्मनिर्भर बने, वो कस्टम हायरिंग सेंटर आने से हम लोग आत्मनिर्भर बन गए हैं। पहले हम बैल से खेती करते थे, उसमें पूंजी ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगता था, खेती समय पर नहीं हो पा रहा था। अब है कि समय पर खेती भी नहीं हो रहा है, पूंजी कम लग रहा है, उत्पादन कुछ बढ़ गया है। खेती के यंत्र से आज 3 गाड़ी हम खरीदे हैं और एक्स्ट्रा रिपर भी निम्सल परसल ले लिए हैं। अभी आओ सोच रहे हैं कि मशीन एक आध गो किसी यंत्र से ले। उम्मीद है कि इस तरह की योजना से किसानों की आय और फसलों की उत्पादकता बढ़ेगी, वहीं रोजगार का सुनहरा अवसर मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आत्मा नवादा से संपर्क स्थापित करें।